सुभान अल्लाह। जो सो रहे हैं वो उससे ऊंचा कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, जाग के बैठिएगा। मैं बिल्कुल इनसे भी अर्ज़ किया है, बिल्कुल फ्लैट कर दें। इंतहाई सादी सी गुफ्तगू करूँगा, ना कोई नुक्ते बयान करूँगा, ना कोई अल्फाजी बयान करूँगा। कोशिश करूँगा कि सादी सी गुफ्तगू हो जो आप तक पहुँच जाए, आपको समझ में आ जाए, दीन और दुनिया का मेरा भी और आपका भी भला हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिन अशद्दि उम्मती लि हुब्बन नास यकूनून बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। या आप गुफ्तगू कर लें या मैं हुजूर की हदीस बयान करना छोड़ दूं। यार ये हुजूर की हदीस है, मेरे घर का कौल नहीं है, मेरे बाप का कौल नहीं है, ये मेरे बाप का कौल नहीं है भाईजान, मेरे हुजूर की हदीस है, हुजूर का कौल है। जो बैठे हैं तवज्जो से बैठिए। मिशकात शरीफ के अंदर बाल्फाज़े दीगर मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है जो मैंने आपके सामने गोश गुजार की। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान पर हक़ ही जारी फरमाए और रब्बे करीम इस महफ़िल को सजाने में जिस चीज़ ने भी अपना ताउन पेश किया, रब्बे करीम प्यारे हबीब के इश्क का सदका, हुजूर की मोहब्बत का सदका, हुजूर के इश्क का सदका उनको उनके इसका नेमुल बदल अता फ़रमाए, इसका बेहतरीन जज़ा और अजर अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें हमारे लिए बनाई। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सितारे, ये सूरज, इवन वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। ये सारी नेमतें और सबसे बढ़ के रब ताला ने हमें ईमान की दौलत दी। सबसे बढ़कर रब ताला ने हमें ईमान की दौलत दी। ये बहुत बड़ी दौलत है। ये सारी नेमतें, ये सारी अजमतें, ये सारी रिफ़अतें हमें क्यों मिली, किसका सदका मिली? ये हुजूर का सदका मिली। मेरे इमाम कहते हैं ना, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके और खुद रहमान मिला उनके सदके। और वो क्या है जो हमने पाया नहीं है? वो क्या है जो हमने पाया नहीं? ये सब कुछ हमें हुजूर का सदका मिला। आज जो हम सांसें ले रहे हैं ना, ये भी हुजूर का सदका ही ले रहे हैं। ये सारी नेमतें, चाहे दुनियावी नेमतें हों, इनसे मोहब्बत होना ये फितरती तौर पर हमारे अंदर ये पाया जाता है। औलाद की मोहब्बत होना, वालिदैन की मोहब्बत होना, ये फितरती तौर पर हमारे अंदर पाया जाता है और मोहब्बत होनी भी चाहिए कि इनके बगैर जीना मुश्किल है, इनके बगैर जिंदगी दुश्वार है। तो क्या ख्याल है, जब इन जाहिरी नेमतों के बगैर जिंदगी का गुजारना मुश्किल है, तो जो सबसे बड़ा रब का एहसान है, जो सबसे बड़ी रब की नेमत है, जो सबसे बड़ा रब का फजल है, जो सबसे बड़ा रब का फजल है, तो क्या ख्याल है उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए बंदे को? आप जवाब देंगे क्या? मुझे भी लगे कि मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं। उनसे मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं? मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम सर्दी की रात में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। मैंने जो हदीस पाक आपके सामने पेश की, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। इससे पहले एक कौल आपके गोशगुजार करता हूँ। कीमिया सआदत के अंदर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, इमाम गजाली की भी क्या शान है। इमाम गजाली उस हस्ती का नाम है, ये उस हस्ती का लक़ब है जिनका नाम एक ही नाम
इनके वालिद का नाम वही नाम, इनके दादा का नाम वही नाम। पता है क्या नाम है इनका? मोहम्मद। इनका नाम भी मोहम्मद, इनके वालिद का नाम भी मोहम्मद, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। आपको जब नाम लिया जाता है ना तो इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, तो मुस्नद इमाम आजम की हदीस पाक है कि तुम्हें क्या है कि तुम्हारे घर में एक मोहम्मद हो, दो मोहम्मद हो या चार मोहम्मद हो, जब भी अपने औलाद का नाम रखो नाम मोहम्मद ही रखो। पुकारने के लिए चाहे कुछ भी रख लो, अहमद रखो, हसन रखो, हुसैन रखो, नाम मोहम्मद ही रखोगे। जब मोहम्मद नाम रखोगे कि जिंदगी में भी बरकतें देगा, कल बरोज़े महशर भी बरकतें देगा। इमाम गजाली आप कीमिया सादत में फरमाते हैं, एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क, एक होती है मवद्दत। एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क और एक होती है मवद्दत। मोहब्बत, इमाम गजाली कीमिया सादत में फरमाते हैं कि मोहब्बत किसी चीज का, तबीयत का किसी चीज की तरफ मिलान हो जाना ना, यह मोहब्बत कहलाती है। मुझे यह चीज बड़ी अच्छी लगती है, यह तबीयत मेरी इस चीज की तरफ माइल हुई, यह मोहब्बत है। आप फरमाते हैं जब इस मोहब्बत में शिद्दत आ जाए ना, जब इस मोहब्बत में शिद्दत आ जाए, इस कदर शिद्दत आ जाए कि इनके बगैर रहना, इस चीज के बगैर रहना मेरी जिंदगी में दुश्वार हो जाए, तो इसको इश्क कहते हैं। आप फरमाते हैं जब इसके बगैर रहना मुमकिन ही ना हो तो इसको मवद्दत कहते हैं, इसको मवद्दत कहते हैं। ये मैंने इसलिए अर्ज किया, जो मैंने हदीस पाक मुस्लिम शरीफ बाल्फाज दिगर मिशकात शरीफ की मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, उसमें भी ऐसे ही अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके हदीस के रावी, हुजूर फरमाते हैं क़ाल मिन अशद्दी उम्मती, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे। कैसे होंगे? क़ाल मिन अशद्दी उम्मती, वो मुझसे शदीद मोहब्बत करेंगे, मुझसे शदीद मोहब्बत करेंगे। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? तवज्जो से सुनना, हुजूर के सहाबा पूछ रहे हैं हुजूर से, हुजूर जिनका जिक्र आपकी जुबान मुबारक पर आया वो कौन लोग होंगे? हुजूर फरमा रहे यकून बादी, आएंगे वो मेरे बाद, उन्होंने मुझे देखा ना होगा, मेरा कलाम सुना ना होगा, मेरी जियारत जाहिरी तौर पर ना की होगी, बज़ाहिर उन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझे सुना नहीं, मेरा कलाम सुना नहीं, मेरी बरकतें यूं देखी नहीं, आएंगे मेरे बाद, करेंगे क्या? हुजूर फरमाते हैं अगर तो ये तमन्ना है, यकीनन आशिकाने रसूल ने इस महफिल को सजाया, इनकी भी यही तमन्ना होगी कि हुजूर राजी हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। हैं? कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, यही है ना। हम गलियां सजाते, बाजार सजाते, इसीलिए कि हुजूर राजी हो जाए, हुजूर आ जाए। इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है कि सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए। हैं? सिदरतुल मुंतहा, अर्शो बाग़-ए-इरम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। यकीनन इनका भी मकसद यही होगा कि हुजूर राजी हो जाए, हुजूर का इश्क मिल जाए, हुजूर की जियारत हो जाए। हुजूर फरमाते हैं वो करेंगे क्या? यवद्दु अहदुहुम, उनमें से हर एक की तमन्ना ये होगी। अगर तो वाकई ये तमन्ना है ना तो आपको मुबारक हो, अगर ये तमन्ना नहीं ना, अगर ये तमन्ना नहीं तो अपने ईमान की फिक्र करो कि ये तमन्ना क्यों नहीं। हुजूर फरमाते हैं यवद्दु अहदुहुम, उनमें से हर एक की तमन्ना होगी कि लौ अरानी, कि वो हुजूर को तक ले, हुजूर को तक ले। हुजूर खुद फरमा रहे वो गुलाम की तमन्ना ये होगी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, चाहे मेरा माल मुझसे ले लिया जाए, मेरी औलाद मुझसे ले ली जाए, मेरा सारा कुछ ले लिया जाए, पर हुजूर का जलवा नजर आ जाए। हुजूर फरमा रहे, हुजूर फरमा रहे किन के लिए? हुजूर फरमा रहे वो उन्होंने बज़ाहिर मुझे देखा ना होगा, मुबारकबाद दे रहे हैं। और मिशकात शरीफ की वो हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, वो भी तवज्जो से समात फरमाइएगा। हुजूर फरमाते हैं तूबा लिमन रआनी, मुबारक हो उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए, जिन्होंने मुझे देखा और ईमान ले आए। वह तूबा सबअ मर्रातिन,
और 7 मर्तबा मुबारक हो उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, जिन्होंने मुझे सुना नहीं। हुजूर फरमाते हैं लिमन लम रआनी व आमन बी, देखा नहीं और वो मुझ पर ईमान ले आए, 7 मर्तबा उनके लिए मुबारक हो। तो मुबारक हो आपके लिए। आपने हुजूर को देखा नहीं, हुजूर के कलाम को सुना नहीं, हुजूर के मौजज़ात को देखा नहीं, लेकिन हुजूर पर ईमान ले आए, हुजूर आपको मुबारकबाद दे रहे। यार सोचो तो सही, अब हुजूर हमें मुबारक दे रहे, क्या हम इस काबिल हैं कि हुजूर हमें मुबारक दे? अपने ईमानों की फिक्र तो करो यार, अपने दिल के अंदर झांको तो सही यार। हुजूर हमारा जिक्र करे उस जबान मुबारक से जिससे रब से कलाम करे, उस जबान से हमारा जिक्र जिससे रब से कलाम करे, उस जबान मुबारक पर हमारा जिक्र हो। और हमारी हालत क्या है? मस्जिदें हमारी वीरान, मस्जिदें हमारी वीरान, चेहरे हमारे गैरों की तरह। हुजूर मुबारकें दे रहे हैं और हमारा ईमान, हमारे तौरतवार, हमारे तरीके गैरों की तरह। अब बाबा जी कहा करते थे ना, हुजूर नु मुंह तो की बखाएगा। कभी सोचो तो सही यार, जब हुजूर का सामना होगा तो हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे यार। आज सारी रात हमने महफिल की, आशिकाने रसूल आ रहे, अपने अपने इश्क का इजहार कर रहे, करेंगे, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आदू जलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जिक्र जरूरी है, ये करना है, लेकिन भाई अपने आमाल की भी फिक्र करनी है। यकीनन हुजूर से वफा करोगे ना, हुजूर से वफा करोगे, इस दुनिया में भी सिला मिलेगा, कल बरोज़े महशर भी सिला मिलेगा। आओ ना एक दफा मदीने का चक्कर लगाएं। हुजूर के नौकरों का जिक्र फरमा रहे थे ना हमारे आबिद भाई, आओ एक नौकर का मैं भी जिक्र कर देता हूं। हुजूर से इश्क करने वाले का जिक्र मैं भी कर देता हूं। तबकात इब्ने साद के अंदर यह हदीस पाक मिलती है। हुजूर के गुलाम है, उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला मुजनी। तवज्जो से समात कीजिएगा, हुजूर से वफादारी करो। देखा नहीं यार जनाजा आशिक का, यार आशिक का जनाजा नहीं देखा, उससे ही कुछ सीख लो यार, उनसे ही सीख लो। अब वो तो कहा करते थे, बड़ा प्यारा जुमला एक उनका है कि हुजूर नाल प्यार करना है, हुजूर नाल इश्क करना है, अन्य वाह करना है। हुजूर नाल इश्क करना है, अन्य वाह इश्क करना है। तबकात इब्ने साद में ये रिवायत, हजरत अब्दुल्ला मुजनी आप फरमाते हैं मैं बचपन में ही यतीम हो गया, मेरे वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, मेरी वालिदा ने मुझे पाला। मेरी वालिदा ने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि कहीं वो जो दूसरा शोहर आएगा ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग हजरत अब्दुल्ला मुजनी के साथ होगी कि नहीं होगी, इस ख्वाहिश के तहत कि पता नहीं मेरे बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा। मां थी ना, मां ही कुर्बानी दे ही देती, मां ही कुर्बानियां देती, सारी जिंदगी कुर्बानी दे दी बेटे के लिए, शादी नहीं की। हजरत अब्दुल्ला मुजनी को उनके चचा ने पाला, जो सख्त काफिर था, इस्लाम का सख्त दुश्मन था। जब बड़े हुए ना, हुजूर से प्यार हो गया। हजरत अब्दुल्ला मुजनी खुद फरमाते हैं हुजूर से प्यार हो गया। जब प्यार हो गया ना, तो मैंने पहले अर्ज किया कि मैं सादत के हवाले से कि तबीयत का मिलान हो जाता है, तबीयत उसी तरफ खींची चली जाती है। प्यार हो गया हुजूर से, अब वो प्यार बढ़ता रहा, दिल में बढ़ता रहा, वो बढ़ता बढ़ता इश्क की हद तक चला गया। एक रोज मां के पास आई, अम्मा मेरा दिल करता है मैं मदीने चला जाऊं, अम्मा मेरा दिल करता है मैं मदीने चला जाऊं। अम्मा कहती तेरा चच्चा बड़ा सख्त है, वो तुझे जाने नहीं देगा, वो तुझे जाने नहीं देगा। आप फरमाती हैं मैं चुप, आप फरमाते मैं चुप कर गया। कुछ वक्त गुजरा, मेरे दिल की शिद्दत बढ़ती गई, मेरा हर रोज दिल करता कि मैं मदीने जाऊं। कोई वक्त, कैसा वो वक्त आएगा, कब वो वक्त आएगा कि मैं हुजूर का जलवा देखूंगा, हुजूर के पास जाऊंगा। रातों की नींद उड़ गई, दिलों का चैन जाता रहा,
दिन का चैन खत्म। अब दिल में एक ही बात है कि मैं मदीने चला जाऊं, मदीने पहुंच जाऊं, हुजूर की जियारत कर लूं। दिल इश्क का जाम भरता जा रहा था। आ गए तड़प के अम्मा के पास, अम्मा अब नहीं रहा जाता, अब नहीं रहा जाता। अम्मा कहती अच्छा अगर ये बात है तो जा, मेरी तरफ से इजाजत है। आप आए चच्चा के पास। जब चच्चा के पास आए ना तो चच्चा था पक्का काफिर। कहता है मुजनी क्या बात है? अर्ज की बस मेरा यहां गुजारा नहीं होता, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे पता था एक दिन तू ऐसा ही करेगा। क्या तुझे याद नहीं, बचपन से लेके आज तक तेरी जिंदगी की हर हर ख्वाहिश मैंने पूरी की। ये तेरी हवेली, ये तेरा माल मवेशी, ये जानवर, ये सब कुछ मेरे हैं। जा ये सारा कुछ छोड़ जा और जा चला जा। हजरत अब्दुल्ला मुजनी आशिक थे ना, सच्चे आशिक थे, हमारी तरह नहीं थे। बड़े जोश व खरोश से नारे लगेंगे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नारा अच्छा है, नारे से इख्तिलाफ नहीं, नारा बहुत अच्छा है यार, वाकई मौत कबूल है। पर यार नमाज भी कबूल कर लो यार, हुजूर के नाम की नमाज भी कबूल कर लो यार, हुजूर के नाम की दाढ़ी भी कबूल कर लो यार, हुजूर के नाम पर हुजूर की सीरत ही कबूल कर लो यार, हसनैन करीम का वास्ता हुजूर की सीरत कबूल कर लो यार। वो तो सारी जिंदगी अपने नाना की सीरत लेकर चलते रहे यार। आज हम उन्हीं का नाम तो जपते हैं लेकिन उनकी सीरत को अपनाने को हम तैयार नहीं है। आज सुबह अपनी मस्जिद में देख लीजिएगा, अपने अहले इलाका कितने लोग होंगे यार, हमें पता चल जाएगा यार। मेरा मकसद किसी को चोट करना यूं नहीं है कि किसी की दिल आजारी हो, लेकिन एक मकसद है भी कि दिल चोट कर जाए, कि दिल को चोट लग जाए यार। अब एक ये बात ये भी आती है यार, ये इस्लामी भाई जो होते हैं ना ये डराते बड़ा है, लेकिन यार हम डरते भी तो नहीं है ना, हम डरते भी तो नहीं यार। मरना भी तो है, मरना नहीं क्या, मरना है। इससे तो काफिर भी इनकार नहीं करता यार। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी फरमाते मैं चच्चा के सामने आ गया, चच्चा ने कहा ये सब कुछ मेरा, दे जा, जा चला जा। मैं जाने लगा, उसने आवाज दी ए मुज़नी जो तेरी जेब में पैसा है ना वो भी मेरा है। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी ने दिया, जा ये भी ले ले। फिर जाने लगे, चच्चा ने आवाज दिया मुज़नी वापिस आ, जो तूने जो कपड़े पहने हैं ना ये भी मेरे हैं। तवज्जो से सुनना, ये जो तूने कपड़े पहने हैं ना ये भी मेरे हैं। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी ने वो कपड़े भी उतारे और उसको दे दिए। यार ये जुमले मैंने जब पहली दफा पढ़े ना, वल्लाह दिल में पता नहीं कि अजीब हलचल पैदा हुई। फिर बुल्ले शाह साहब फरमाते ना, इश्क ते अग दोवे एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते काने, पर इश्क सारे तन मेरा है। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं हो बचदा है जिथे इश्क और आंदा डेरा। कपड़े भी उतार दिए, कपड़े उतार दिए, बोला जा ये भी ले ले। कपड़े उतार कर नंगा बदन अपनी मां के पास आए। अम्मा एक दिन वो भी था जब मैं आया था ना, उस वक्त भी मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े दिए थे, आज मैं फिर आ गया हूं, फिर मुझे 2 कपड़े दे। यार जरा सोच तो सी, आज इस्लाम ने आपसे क्या लिया और मैंने इस्लाम को क्या दिया आज तक यार। मैंने इस्लाम को क्या दिया आज तक यार। मुझे तो बाप दादा से इस्लाम मिल गया यार, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी, मेरे बाप दादा ने कोई कुर्बानी नहीं दी, मुझे इस्लाम मिल गया। मेरा नाम मेरे बचपन में कान में अजान दे दी मौलाना ने, मेरा नाम रख दिया गया मुसलमानों वाला। मैं दुकानदार भी हूं, क्योंकि मैं जुमा भी पढ़ा तो मैं दुकानदार भी हूं। हमारी दुकान पे क्योंकि इस्लामी बुक्स है। पिछले हफ्ते की बात है, हमारी बहुत बड़ी खारियां की फैमिली, उनकी शादी थी। चले वैसे ही जेन से निकल गया, नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे। अब बच्चा आया, उस वक्त बारात निकल चुकी थी क्योंकि, और ये लड़की वाले थे। अब वो आके शाहजी पला क्या कहता है, कहते यार वो कुरान पाक दे दें जो सर पे रखते हैं। मैं उस नौजवान की तरफ देख रहा था, अल्लाह की कसम मुझे रोना आया। कहता वो कुरान पाक तो दे दें जो सर के ऊपर रखते हैं। मैंने पूछा तर्जमे वाला या विदाउट तर्जुमा? कहता मुझे नहीं पता कौन सा होता है, जो होता है ना जो उसके सर पे रखते हैं वही दे दो यार।
इधर तक हम पहुंच चुके हैं, इधर तक हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं अभी और कितना पीछे बाकी रह गया यार। मेरे घर में ना इस्लाम मुझे बचपन से मिला, मैंने इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए ना मुझे इसका कोई वो एहसास नहीं है। आज कुफार दिन ब दिन मेरे इस्लाम पे हमला करते जा रहा है, पर मुझे क्या, मेरी दाल रोटी चल रही ना। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं मैं माँ के पास आया, माँ ने मुझे 2 कपड़े दिए औरतों वाले, मैंने ओढ़ लिए, और मैं ओढ़ते ओढ़ते मैं चलते चलते रात देर में मदीने पहुंचा। जब मदीने पहुंचा ना तो मैं सोचने लग गया मैं अब कैसे हुजूर तक पहुंचूं, मैं हुजूर तक कैसे पहुंचूं। मैं कुछ गलियां ही मुड़ा था कि जनाबे हजरत बिलाल आगे खड़े थे, पूछने लगे अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला मुज़नी कहते हैं हाँ मेरा नाम ही अब्दुल्ला है। हज़रत बिलाल कहने लगे सारी रात होगी तेरा इंतजार करते करते, हुजूर ने कहा था कि मेरा ही को गुलाम आ रहा है, सारी रात होगी तेरा इंतजार करते करते, हुजूर ने कहा था मेरा ही को गुलाम आ रहा है। हज़रत बिलाल ने उनको रखा, उनकी खातर मदारत की, उनके कपड़े दिए। आपकी सीरत पढ़े ना, आपकी सीरत में आता है कि मदीने में हुजूर के सबसे लाडले गुलाम थे हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी, सबसे लाडले गुलाम। हुजूर से वफा करो, हुजूर सिला क्या देते हैं। मैं बयान को भी इख्तिताम की तरफ लाता हूं, हमारा क्योंकि ज़ौक़ नहीं होता, हमारा एक वो बना हुआ है कि कुछ नात खानी हो कुछ सुने, हमारा एक बस बन गया ना यार। कुरान और हदीस की बात भी हमें सुनते हुए अब वो ना बोरिंग होने लग जाती है, बोरिंग फील होती है हमें यार। कोई हाँ कुछ शोला यार, मैं हूं बस सादा सा। खैर, हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के बड़े लाडले गुलाम थे। एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे ना बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे। हज़रत अनस फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे। जब बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहे थे ना तो पास एक नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अनस फरमाते हैं हज़रत उमर आए और उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी को रोक दिया कि ऐ मुज़नी बुलंद आवाज़ से जिक्र ना कर। जुम्मे का दिन था, हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी मस्जिद नबवी की एक साइड पर जाकर बैठ गए। एक साइड पर जाकर क्या बैठे, जुम्मा का दिन था, खुतबा शुरू होने वाला था, हुजूर की आमद होने लगी। हुजूर आए, मिंबर पर जलवा फरोज हुए। हुजूर ने देखा मुज़नी एक साइड पे बैठा है। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी ने हुजूर को देखा, हुजूर ने अब्दुल्ला मुज़नी को देखा। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रोने लग गए, लाडले थे ना, रोने लग गए, रो पड़े। हुजूर ने मिंबर छोड़ा, हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी के पास दोनों कंधों से उठाया। अब्दुल्ला मुज़नी बता हुआ क्या, सीने से लगाया। हज़रत अनस फरमाते हैं अब्दुल्ला मुज़नी धाड़े मारकर रोने लग गए। कहा हज़रत उमर ने मुझे डांटा है, मुझसे मेरी गलती हो गई, उन्होंने मुझे मना किया। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया उमर को बुलाओ। लाडले थे ना, कहा उमर को बुलाओ। हज़रत उमर तशरीफ लाए, हाजिर हुए, अर्ज की आका आपने ही तो फरमाया कि जब कोई कुरान पढ़ रहा हो, जब कोई सोया हो, जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसके करीब बुलंद आवाज से जिक्र करना भी मना है। आपने ही तो फरमाया है, मैंने इसलिए अब्दुल्ला मुज़नी को रोक दिया। हुजूर फरमाते हैं बाकियों को रोक लिया करो, अब्दुल्ला मुज़नी को ना रोका करो, ये बड़ी तकलीफों से आए, ये बड़ी तकलीफों से मेरे पास पहुंचा है। हजरत अनस फरमाते हैं बड़े लाडले थे। जब आखिरी वक्त आया ना, आप बीमार हुए, बाकी सहाबा की, सारे सहाबा की शान अपनी अपनी। पता है हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की जान कैसे गई? आपको बुखार हुआ, हुजूर की दोनों टांगों पर आपका सर था और आपकी जान कब से उनसरी से परवाज कर गई। हुजूर से वफादारी करो, कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये बदला न दिया जाए, तुम रायगा चले जाओगे, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। आप हजरत अनस फरमाते हैं थे लाडले भी और बड़े नसीबों वाले थे, बड़े नसीबों वाले थे। अब मदीने का रवाज ये था कि जब भी कोई वफात पाता ना तो उसको कब्र में वही उतारते जो उसके करीबी रिश्तेदार होते, अजीज होते। सरकार ने हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी का जनाजा खुद पढ़ाया। जब सरकार ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद जब कब्र में उतारने की बारी आई, हज़रत शेखैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र अनवर में उतरे कि हजरत अब्दुल्ला मुजनी को कब्र में उतारे। पता हुजूर ने क्या फरमाया? बाहर निकलो। शेखैन कब्र में उतर गए हजरत अब्दुल्ला मुजनी को उतारने के लिए। हुजूर ने फरमाया आपसे क्या बाहर तशरीफ लाएं? हुजूर खुद कब्र अनवर में उतरे। यार देखो कैसा नसीबों वाला था, कैसे नसीब थे, कैसे नसीब थे यार। हुजूर से वफादारी की, अब सिला क्या मिल रहा है? हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर कब्र अनवर में उतरे, कुछ देर खड़े रहे। खड़े होने के बाद कहा हजरत अब्दुल्ला मुजनी को मुझे दो। दोनों हाथों में हुजूर ने उठाया और हुजूर इतना रोए कि आपके आंसू हजरत अब्दुल्ला मुजनी के कफने मुबारक पर गिरे। कब्र अनवर में खड़े हुए और निदा दी है अल्लाह मैं अब्दुल्ला मुजनी से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। यार हुजूर से वफा करो, हुजूर से वफा करो। तुम जितना इश्क हुजूर से करोगे, जितनी वफा हुजूर से करोगे, उसी तरह का बदला तुम्हें मिलेगा। अब जाहिरी करोगे, जाहिरी बदला मिलेगा। अब दिल से करोगे, दिल से बदला मिलेगा। ए आशिकाने मुस्तफा मुबारक हो तुम्हें, इतनी रात गए तक अब हुजूर का जिक्र करने सुनने के लिए बैठे हो। अब हुजूर का जिक्र कर रहे हो, सुन रहे हो। आओ कोशिश करो, नमाज पंजगाना की पाबंदी करेंगे, हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे, हुजूर की सीरत को अपनाएंगे। हुजूर की सीरत को अपनाएंगे ना, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज तो कोई कह रहा है ना कि 13 दिसंबर का जलसा इतना बड़ा करना कि जनाजे से बड़ा हो। ऐसी भी पोस्टें देखने को मिलती ना। जनाजे ऐसे नहीं होते, ये इसलिए होते हैं। इकबाल ने कह दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस बाबा जी की एक ही बात कमाल है, वो क्या है कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह करेंगे, हुजूर की सुन्नतों को अपनाएंगे, हुजूर की सीरत को अपनाएंगे। हुजूर की सीरत को अपनाएंगे ना, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज तो कोई कह रहा है ना कि 13 दिसंबर का जलसा इतना बड़ा करना कि जनाजे से बड़ा हो। ऐसी भी पोस्टें देखने को मिलती ना। जनाजे ऐसे नहीं होते, ये इसलिए होते हैं। इकबाल ने कह दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस बाबा जी की एक ही बात कमाल है, वो क्या है कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह